वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचाई जाती है। इसी के साथ एक अपडेट तो नहीं कह सकते बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट का यहाँ पे डिमांड था। काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ये कह रहे थे कि सर जो एनएसपी का जो पेमेंट होता है वो कैसे ट्रैक कर सकते हैं, क्या क्या इसके प्रोसीजर होते हैं और अभी आपका करंट स्टेटस क्या है उसको भी हम देखेंगे और वो कब तक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा वो भी आपको बताएंगे। क्योंकि आपको पता है कि हर ना कुछ यहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं, क्या क्या कुछ चीज़ें निकल के आती है थ्रू आरटीआई, थ्रू स्टूडेंट डिपार्टमेंट विजिट करके, या जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करके यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ उसके बारे में हम आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बताने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आप देखते हो स्कीम ऑन एनएसपी पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले मैं बता दूं जिन स्टूडेंट का यहाँ पे एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाई स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर नहीं हुआ है, आपसे रिक्वेस्ट देख सकते हैं 31 जनवरी आज लास्ट डेट है। तो आप जाके कैसे भी अगर आपका फॉर्म अब तो जा नहीं सकते, लेकिन अगर फॉर्म आज आपका वेरीफाई नहीं हुआ तो अब मुझे नहीं लगता आप फर्दर डेट एक्सटेंड करेंगे। लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट, मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट का अभी यहाँ पे पेंडिंग है सभी स्टूडेंट का आज रात तक यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो। क्योंकि यार ये कहीं ना कहीं उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर डेट के अंदर में उनका फॉर्म अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो इट विल बी प्रॉब्लम, उनको भी होगा प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेल्स वगैरह स्टूडेंट डिपार्टमेंट विजिट करने लगते हैं जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट सिटीज़ के होते हैं जिसके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नियरेस्ट उनके हाउसेस होते हैं। तो अभी मैं बात करता हूँ जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आप सभी स्टूडेंट का जैसे कि मान लो यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करके, जैसे ही अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करते हो तो आप अपने ओटीआर आईडी और पासवर्ड एंटर करके और कैप्चा फिल करके दोस्तों आप फाइनली लॉगिन करते हो। लॉगिन करने के बाद से दोस्तों आपका कुछ स्टेटस सपोज आया है यहाँ पे कुछ भी सोकल एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाई स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर, तो उससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों उसके बाद से जो अगर अंडर प्रोसेस है तो आज लास्ट डेट है 31 दिसंबर, सॉरी जनवरी, बार बार दिसंबर क्यों आ रहा है, तो अगर नहीं हुआ तो फिर यू आर नॉट एलिजिबल आई गेस कि ये डेट एक्सटेंड ना हो, इसी में सबका हो जाए। क्योंकि जितना डेट एक्सटेंड होगा उतना ही पेमेंट डिले होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी इनको डेट एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि इवन फरवरी आ गई है तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी फर्दर डेट एक्सटेंड होगी। अभी देखिए आपका एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड के बाद एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएम फॉर पेमेंट होगा। ये स्टेटस आप अपने स्टेटस को लॉगिन करके, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये वाली स्टेटस अप्लाई फॉर ओटीआर वाले पे क्लिक करके ये अपना फिल करके चेक कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन कहाँ गया है। अगर आप रिन्यूअल कैंडिडेट है तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट ये हो जाएगा। अगर फ्रेश कैंडिडेट है तो यहाँ पे जैसे ही वेरिफिकेशन स्टेटस में चेक करोगे सेलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट के आगे यहाँ पे कैपिटल में यस आएगा। कब आएगा अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। इसके बाद से आपका फाइनली यहाँ पे ये कह रहा है कि पीएफएमएम पे चला गया है, तो चलिए हम पीएफएमएम के साइट पे चलते हैं। पीएफएमएम कहाँ से आप देख पाएंगे, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों ये है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे, यहाँ पे आने के बाद से और नीचे आओगे तो यहाँ पे सबसे पहले ही आपको मिल जाएगा ट्रैक योर पेमेंट। जैसे ही ट्रैक योर पेमेंट पे क्लिक करोगे दोस्तों मेरे दोस्त, ये वाला पीएफएमएम पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की साइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपके स्टेटस में कुछ प्रोसेस होगा। लाइक पहले आपका कुछ जगह जाएगा, फिर आपका बेनिफिशियरी वैलिडेशन होगा, फिर आपके डिजिटल पेमेंट फाइल पे डिजिटली साइन होगा, उसके बाद से पेमेंट आपका वैलिडेट होगा कि हाँ यू आर ऑल राइट पर्सन टू गेट द स्कॉलरशिप। इसके पहले मैं आपको बता दूं अगर बैंक वैलिडेशन अगर आपका हो गया है तो ये प्रोसेस होगा, अदरवाइज आपका डीबीटी मोड लिंक होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डीबीटी स्टेटस ट्रैकर। तो उस ट्रैकर के अनुसार एक ट्रैक करेंगे ये लोग और ये देखेंगे यहाँ पे जैसे बेनिफिशियरी वैलिडेट है या नहीं। तो आप क्या करिए ना, यहाँ पे कैटेगरी में जाके फटाफट यहाँ पे अभी भी चूज कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड होने के बाद भी स्टेटस शो करने लगता है क्योंकि वहाँ पे अपडेट नहीं होता है। तो आप यहाँ पे एनएसपी पे करके और एप्लीकेशन आईडी एंटर करके सर्च पे कर लीजिए और फिर पेमेंट पे का तो कोई अभी मसला ही नहीं है, क्योंकि पेमेंट सेंड टू पीएफएम फॉर पेमेंट के बाद ही ये वाला ऑप्शन शो करेगा। तो ये बेनिफिशियरी वैलिडेशन चेक कर लीजिए कि कहीं इसमें कोई रिजेक्टेड या कुछ इस तरीके का एरर तो शो नहीं कर रहा है। इसके बाद दोस्तों ये यहाँ पे आना है और यहाँ पे एनएसपी सेलेक्ट करना है और ये अपना एप्लीकेशन आईडी और सर्च करना है पेमेंट पे। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पेमेंट का करंट स्टेटस क्या है, आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन आईडी कैपिटल एस या सी से स्टार्ट हुई है या नहीं है, जो भी ये प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका पेमेंट को ट्रैक करने के लिए। मतलब कि जैसे आपका एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाई स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर हो गया तो आपको जिस तरीके से अपने स्टेटस वहां पे चेक करते थे वहीं पे चेक करना अनटिल एंड अनलेस कि आपका एप्लीकेशन सेंड टू पीएफआई फॉर पेमेंट ना हो जाए। जैसे ही आपका एप्लीकेशन सेंड टू पीएफआई फॉर पेमेंट होगा अब आपको अपनी स्टेटस को पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिस्टम के साइड पे चेक करना है, जो कि आपको यहाँ पे
सबसे पहले आओगे और सबसे ऊपर में स्टूडेंट्स में ही आपको ट्रैक एनएसपी पेमेंट यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, ट्रैक योर पेमेंट। यहाँ पे क्लिक करोगे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, फिर यहाँ पे चेक करना है। और पहले बेनिफिशियरी वैलिडेशन वो कैसे चेक करेंगे, वो आपको डीबीटी ट्रैकर में जाके डीबीटी स्टेटस ट्रैकर एंड देन यहाँ पे सब कुछ वैलिडेट होता है। उसके बाद से आगे जो प्रोसेस भरेगी वो ट्रैक एनएसपी पेमेंट, यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर ये स्टेटस यहाँ पे चेक करोगे, फिर 2-3 प्रोसेस होगा, फिर फाइनली बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। फरवरी कल से ही स्टार्ट है दोस्तों। मैं मैक्सिमम यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि छोटे मोटे जो भी स्कीम है, जैसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और कुछ बड़े बड़े स्कीम है, उन सब की धीरे धीरे मेरिट लिस्ट ना फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी देना, और मार्च तक लगभग सारे स्टूडेंट की मेरिट लिस्ट यहाँ पे चयन हो जाएगी मार्च के महीनों में। और धमाधम दनादन दनादन फरवरी से मार्च के बीच में पेमेंट आपको देखने को मिल जाएगा अगर रिन्यूअल कैंडिडेट है तो। फ्रेश के लिए यहाँ पे मैं बता दूं फरवरी के एट द एंड तक या फरवरी के इस मंथ में आप देखना मेरिट लिस्ट का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आपका करंट स्टेटस ये बताइए, जिनका एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन सुबह तक आ रहा था, क्या अभी एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाई स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर हो गया है या नहीं? अगर ये वीडियो आप 2-3 दिन बाद देख रहे हो तो भी बताना अभी आपका करंट स्टेटस कहाँ तक पहुंचा है, ताकि उससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।